एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल इन ड्रीम्स। कैसे हो आप सब? अभी शाम के 8 बज रहे, एक्जैक्टली 8 बज गए हैं और आप देख सकते हो कितनी अच्छी धूप निकली हुई है। दिन भर तो बादल था, बारिश भी हो रही थी बीच बीच में, और अब जब शाम हो गया तब जाके अच्छी सी धूप निकली। इसलिए मैं सोचा कि फटाफट निकल जाती हूँ वॉक करने। धूप तो है बट इतनी हवा भी चल रही है साथ साथ। आज छुट्टी का दिन है यहाँ पे, 4 दिन की लगातार की छुट्टी है। मतलब थर्सडे को बैंक हॉलीडे था, फ्राइडे को प्लैटिनम जुबली है और फिर सैटरडे संडे, तो कंटिन्यू 4 दिन की छुट्टी है। इस टाइम पे कुछ खास मेरा कोई प्लान नहीं है, बस मैं वीडियो ही बना रही हूँ। कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ है वो कर रही हूँ, थोड़ा सा करियर का देख लेती हूँ, कुछ पढ़ाई कर लेती हूँ, तो वही कंटिन्यू चल रहा है। अभी मैं सोच रही थी आज का जो वीडियो है कि किस बारे में बनाया जाए, कि लोग जो मुझसे पूछ रहे हैं वो मैं कुछ एक ऐसा हवा है, कुछ ऐसी बात मैं बताने जा रही हूँ। तो आप सबको सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने उसी टॉपिक को कंक्लूड करने का सोचा इस बारी पे। मेरे कोई जानकार लोग हैं, सर टाइप के, सीनियर, बहुत सीनियर है वो हमसे। तो उन्होंने मुझे ना काफ़ी टाइम के बाद आज फ़ोन किया, तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि अलीना ऐसा ऐसा है, हम यूके आने का प्लान कर रहे और मैंने स्टूडेंट वीज़ा में आने का प्लान कर रहा हूँ, और पहले मैं आऊँगा और उसके बाद मैं अपनी वाइफ को बुलाऊँगा, तो हम दोनों मिलके कमाएंगे। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि सर आप ठीक है, आप आने का सोच रहे हो, किस बेसिस पे सोच रहे हो? कुछ तो प्लान होगा आपका, क्या सोच के आना चाह रहे हो ऐसे पढ़ने का? मतलब इस टाइम पे इतने सालों के बाद उन्होंने, मतलब वो कब के पास आउट होंगे, और अब तो शायद 10-12 साल का गैप भी हो चुका होगा उनके पढ़ाई में। तो मतलब इतना, मतलब बच्चे हैं उनके दो बड़े बड़े उम्र के, और इस टाइम पे आके वो कह रहे हैं कि पढ़ना आना चाह रहा हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि सर कोई यहाँ आने का रीज़न क्या है? मतलब आप सेटलमेंट के लिए आना चाह रहे हो, फर्दर स्टडी के लिए आना चाह रहे हो, कि नहीं वापस इंडिया ही जाके आप कुछ और अच्छा करना चाह रहे हो, या फिर कुछ टाइम के लिए कमा के वापस जाना चाहते हो, जो एक होता है जो हमारी एशियन मेंटालिटी है। तो कहते नहीं, मैं अभी के लिए तो मैं कमाने के मकसद है मेरा, मतलब पढ़ूँगा, पढ़ाई भी काम आ जाएगी जब मैं वापस आऊँगा तो। बट कुछ टाइम, जितना भी टाइम मिलता है, जैसे अगर आप मास्टर्स करने आ जाए तो उसके बाद पोस्ट स्टडी वर्क मिलता है 2 साल का जो मिलता है, तो मैं उस टाइम तक कमाऊँगा और 3-4 करोड़ रुपए कमा के फिर मैं वापस आऊँगा। तो मेरे को यहाँ पे एक चीज़ समझ नहीं आई कि उन्होंने कहा कि मैं 3-4 करोड़ रुपए कमाऊँगा, अगर 3 साल बैठता हूँ तो साल में 1 करोड़ तो कमा ही लेंगा। तो वहाँ पे मुझे हुआ कि आप एक तो स्टूडेंट आने का सोच रहे हो, ठीक है, स्टूडेंट में भी कमाया जाता है, कुछ घंटे का कमाने का हमें अलाउड होता है। तो बट मैंने ये पूछा उनको कि आपको ये किसने बोला कि आप साल में 1 करोड़ रुपए कमा लोगे? मतलब कोई तो गाइड कर रहा होगा ना, कोई तो बता रहा होगा आपको। किसने बताया कि आपको 1 करोड़ रुपए कमाए जाते हैं, मतलब इंडियन करेंसी में? तो कहते नहीं, एजेंसी वगैरह बोलते हैं कि 1 साल का पढ़ाई 2 साल का PSW मिल जाता है, आप 3-4 करोड़ तो कमा ही लोगे। तो मैं इस सबको ये बताना चाहती हूँ कि आप किसी की बातें मत सुना करो। जो एजेंसी होते उनको बच्चे यहाँ लाने के, मतलब स्टूडेंट यहाँ लाने के यूनिवर्सिटी से पैसे मिलते, कमीशन मिलते, ऊपर से साथ साथ वो लोग वहाँ से भी स्टूडेंट से भी पैसे लेते, जबकि इनको ये सर्विस फ्री देना चाहिए। वो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी से कमीशन ले रहे, तो स्टूडेंट से क्यों लेते? पहली बात तो वो एक, उनको तो ऐसे लोग हैं, उनको तो एक दलाल की तरह लेके चलो, और उनकी बातों तो आप बिल्कुल भी मत सुनो। मतलब 3-4 करोड़ रुपए मजाक है? मतलब किस बेसिस पे कमाना है? मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि लोग ऐसे कैसे बोल देते। मतलब जो लोग यहाँ है ना, उनसे एक बार बात करो, उनसे पूछो कि वो कितना कमा रहे। मतलब पहली बात तो शायद थोड़ा सा ऑफेंसिव लगे कि किसी को पूछ रहे कि कितना कमा रहे हो। ये तो मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि साल का 1 करोड़ कमाने लग जाए ना, तो पूरी इंडिया उठ के यहीं आ जाती, ठीक है? तो ये बात बहुत बिल्कुल ही झूठ है, अगर जो भी कुछ बोल रहे हैं। मैं रियलिटी बताती हूँ कि क्या होता है यहाँ पे, सिस्टम क्या है। पहले तो आप स्टूडेंट आते हो, आपको सिर्फ 20 घंटे ही काम करने को अलाउड होता है। मतलब आपका जो 1 साल की पढ़ाई होती है उस टाइम तक आपको, अगर आप पास हो जाते हो तो उसके बाद आपको PSW मिलता है। अगर आपके अगर पास भी नहीं है तो वो 2 साल के PSW भी नहीं मिलता है। चलो वो तो दूसरी बात है। पहली बात करते हैं कि 20 घंटा, हफ्ते में सिर्फ आपको 20 घंटे का ही काम करने का अलाउड होता है। और उस 20 घंटे में भी ऐसा नहीं है कि हर कोई आपको 20 घंटे का ही काम दे दे। कभी कभी तो क्या भी होता है कि आपको 3 दिन, मतलब 5 घंटे काम करो, 15 घंटे का मिल जाता है। हो सकता है कोई आपको 17-18 घंटे का काम दे दे, ठीक है, आपको 20 ही घंटे का काम मिल गया लकीली। तो आप
नेशनल वेज रेट जो है वो सिर्फ 9.5 पाउंड है। उससे ज़्यादा वो वर्क बेस होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि केयर वर्कर्स जो वीज़ाज होते हैं, केयर वर्कर के लोग होते हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलता है, बट वो काम भी उतनी ही डिफिकल्टी होती है। जैसे अगर वेयर हाउस वगैरह में होता है जिसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क इन्वॉल्व है, तो उसमें 10 पाउंड 11 पाउंड तक मिल जाता है, नो डाउट, ये मैं बता सकती हूँ। बट जो नेशनल वेज रेट है वो 9.5 ही है। आपको जो मिनिमम वेज मिलेगा, मतलब जो पैसा मिलेगा वो 9.5, आप 10 लेके चलो मैक्सिमम, ठीक है। 10 पाउंड के हिसाब से भी हफ्ते में कितना कमा लोगे, 10 × 20 कर लो, 200 ही तो हो गए, हाँ। और एक महीने में 4 हफ्ते तो कितना हो गया, 800 पाउंड। ज़्यादा से ज़्यादा आपने कमा लिया 900 1000 पाउंड। 1000 पाउंड में आप कितना बचाओगे, कितना खाओगे, कितना रखोगे? 500 का तो आपका कमरा ही होता है, उसमें से 200 आपका राशन ही ले लो, 100 पाउंड आपका इधर उधर का खर्चा ही ले लो, 700-800 तो आपका यहीं चला गया। आपको आपके पास पीछे बचा क्या, जो आप करोड़ रुपए कमाने के सपने देख रहे हो। फिर बाकी आप ये भी सोच रहे होगे कि बहुत कुछ लोग बहुत कुछ करते जुगाड़ू काम, सो आप अगर वो सोच रहे हो तो एक तो पहले वो काम करना अलाउड नहीं होता है, फिर भी लोग कर लेते हैं। बट उसमें भी आपको कोई जो 9.5 जो वेज रेट है ना, वो नहीं मिलता है आपको, क्योंकि आप ऐसा काम कर रहे हो जिसको अलाउड ही नहीं है। तो वो लोग 4 पाउंड 5 पाउंड देते हैं घंटे के, ठीक है। उसके भरोसे अगर आप आ रहे हो तो आप सबसे बड़ी गलती करें, क्योंकि एक तो वो अलाउड ही ना होने वाला काम, जो अलाउड ही नहीं है वो तो अलाउड नहीं है। बड़ी भी लोग अगर इतने रिस्क में जो कर रहे होते उनमें कुछ नहीं मिलता है। जो 10 पाउंड मिलना होता है वहाँ पे वो 4-5 पाउंड दे के वही काम करवा रहे थे। और वो 4-5 पाउंड आप खुद कैलकुलेट करो कितने घंटे कर लोगे, 24 के 24 घंटे कर लोगे, तब भी करोड़ रुपए नहीं कमा पाओगे। स्टूडेंट में आके आप करोड़ रुपए कमाऊंगा करके सोच के बैठे हुए हो, मतलब ये इतनी अफवाह, इतनी झूठी बात कौन फैला रहा है। मतलब सीधा कैलकुलेशन है, सीधी हिसाब करने के बाद भी आप साल मतलब महीने का 1000 पाउंड आप लेकर लीगली कमाओ, और अगर कुछ और तरीके से अगर आप कमाओ, चाहे कितना ज़्यादा 500 पाउंड 1500 से ज़्यादा तो आप तो कुछ कमा ही नहीं सकते हो, तो लिख के मैं दे सकती हूँ। फिर कैसे, मतलब कैसे करोगे? एक तो आप आओगे पढ़ाई में आपको पढ़ना होता है, असाइनमेंट बनानी होती है, कॉलेज जाना होता है, असाइनमेंट भी इतनी टफ होती है, लोगों के हेल्प लेते हैं असाइनमेंट के, जैसे ट्यूटर की तरह उनको भी पैसा पे करना होता है। तो हर चीज़ में आपको देखने लग जाओगे, आपके पास बचेगा क्या? इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप ऐसे किसी की भी बोलने पे, किसी ने भी बता दिया कि इतना कमा लेंगे करके बोल दिया, तो उसकी सोच सुनने पे मत आओ। अगर ऐसा होता तो वो क्यों वहाँ बैठे हुए हैं, वो भी तो यहाँ आ ही जाते। रही थी आपको कि अपना खुद का एक रिसर्च करिए, अपने आसपास के लोगों से पता करिए, जानने वाले लोगों से पता करिए, अगर रिश्तेदार है, दोस्त है, कोई भी है, जैसे दूसरे भी ब्लॉगर से आप यहाँ देखते हो, उनकी भी वीडियो देखिए, वो भी क्या बोल रहे हैं। जो लोग यहाँ हैं उनको ज़्यादा पता है, वहाँ बैठ के सलाह देने वाले और ऐसे फालतू के सलाह देने वाले लोगों से थोड़ा बच के रहिए। ये आपकी लाइफ बर्बाद करने पे लगे हुए हैं, क्योंकि इनको तो अपना काम निकलवाना है, अपना पैसे कमाने के लिए बैठे हो। तो ऐसे लोगों की ऐसी फालतू बातें मत सोचना। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको कुछ और भी जानना हो तो जैसे मैं बोलती रहती हूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, या तो मुझे किसी मतलब सोशल मीडिया के थ्रू, लिंक्डइन में हो या मुझे इंस्टाग्राम में हो, अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो प्लीज़ कनेक्ट होना, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो मिलते अगले वीडियो में, सी यू, बाय बाय।